हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी। उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों देखिए, इसका सिलेबस हमने बता दिया था और लाइव क्लास जब आपकी स्टार्ट की थी तब दोस्तों आपका नेटवर्क इशू हो गया था, मतलब लाइव क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि बारिश का टाइम है। जब बारिश होता है तो नेटवर्क बिल्कुल भी चलता नहीं है, लाइव क्लास नहीं चल पाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो बारिश भी हमेशा नहीं होती रहेगी, तो मतलब एक दो दिन का बारिश का मौसम है वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। 2 दिन का वेट करने के बाद अब हमने सोचा है कि आपको हम तब तक रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में जो भी आपका सिलेबस रहेगा थोड़े प्रोवाइड करते रहेंगे 1-2 दिन। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर तो इस वीडियो में अपना पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे। आप लोग इसको पढ़ लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छे से देख लेना, सभी लोग वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। जैसा लाइव में रहता है वैसे रिकॉर्ड में रहेगा और रिकॉर्ड में आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगा। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी ये आपका सब्जेक्ट है। तो फार्माकोग्नोसी क्या रहेगा? फार्माकोग्नोसी को अगर आप तोड़ते हो तो एक तो इससे निकलेगा फार्माकोन, एक निकलता है जिनोसिस। अब भाई, फार्माकोन का मतलब क्या रहेगा दोस्तों? फार्माकोन का मतलब रहता है ड्रग और जिनोसिस का मतलब रहता है नॉलेज। अब भाई, ड्रग की नॉलेज लेना, ड्रग की स्टडी करना, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाता है फार्माकोग्नोसी के अंदर। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है दोस्तों? फार्माकोग्नोसी वह होता है जिसमें अपने लोग ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग की नॉलेज लेते हैं, उसको दोस्तों फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। और एक बात आपको और बता दें, फार्माकोग्नोसी के अंदर दोस्तों अपने लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? तो फार्माकोग्नोसी के अंदर दोस्तों अपने लोग आयुर्वेद वाली टोटल ड्रग स्टडी करते हैं। देखो, केमिस्ट्री के अंदर एलोपैथ स्टडी करेंगे, मतलब एलोपैथ वाली जो भी अंग्रेजी मेडिसिन होती हैं, अंग्रेजी दवाई होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, फार्माकोग्नोसी अपना आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसमें आयुर्वेदिक ड्रग की स्टडी करेंगे। फार्माकोग्नोसी जो शब्द है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मतलब जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है ना, 2 ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है और उससे मिल के बना है, ग्रीक भाषा है आपकी एक, ठीक है। उसके बाद फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। ये आपने इस वर्ड का मतलब समझ लिया। अब इसका पूरा डेफिनेशन बना के लिख देना है कि फार्माकोग्नोसी भैया साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। क्रूड ड्रग की स्टडी का मतलब जो मतलब मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेद वाली मेडिसिन होती हैं, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनकी स्टडी की जाती है, जो कच्चे पदार्थ होते हैं उन्हीं को तो क्रूड ड्रग कहा जाता है। तो क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। साथ में इसमें क्या करते हैं, इसमें नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग अपने लोगों को ऑब्टेंड होती हैं। अब भाई, नेचुरल सोर्सेज आपको पता ही होंगे, जैसे एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, मिनरल ओरिजिन हो गए, आपके समुद्र हो गए, पर्वत हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब दोस्तों आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं। इनसे अपने लोगों को जो ड्रग प्राप्त होती हैं उनकी स्टडी किस में की जाती है? उनकी स्टडी अपने लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में करते हैं। और दोस्तों, इनके एग्जाम्पल में एनिमल, प्लांट और मिनरल ओरिजिन लिख सकते हो। इसी में अपने लोगों ने भाई थोड़ी सी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है। मतलब 2 लाइन की नॉलेज पढ़ोगे तो 20 पेज आपको समझ जाइए कि 20 पेज की नॉलेज हो गई है। मतलब फादर ऑफ ग्रीक फार्मेसी गैलन, ग्रीक और गैलन जी से स्टार्ट है तो गैलन याद रखना, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, इंडियन फार्माकोग्नोसी मतलब इंडिया से रिलेटेड नाम है ना, तो इसमें गैलन और सेलन थोड़ी ना आएंगे, इसमें तो अपने आएंगे चंद्रकांत कोटाटे, ये अपना इंडियन नेम है। तो दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी चंद्रकांत कोटाटे एंड फादर ऑफ ग्रीक फार्मेसी गैलन, ठीक है भाई। उसके बाद फिर बात करने वाले हैं द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टडी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 8 फील्ड। अब भाई, आपके कॉलेज में ये पॉइंट करा भी सकते हैं टीचर लोग, कुछ लोगों के कॉलेज में नहीं भी कराते हैं, लेकिन भाई हम तो करा रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेना है। जो अपनी फार्माकोग्नोसी है ना, इसको कई पार्ट में बांट दिया गया है, तो इनके पार्ट की स्टडी कर लो। तो देखिए, एक तो रहता है फार्माकोग्नोसी का सब फील्ड रहता है मेडिकल इथनोबॉटनी। अब भाई, मेडिकल इथनोबॉटनी क्या होता है? इस ब्रांच में प्लांट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, जो प्लांट होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी की जाती है। प्लांट से ऑब्टेंड जो भी क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है, मतलब प्लांट से हमको जो भी क्रूड ड्रग प्राप्त होता है, प्लांट की छाल हो गई और प्लांट की जो भी मतलब रूट्स होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो दोस्तों, ये क्या होता है? मेडिकल इथनोबॉटनी
एंड इथनो फार्माकोलॉजी भाई क्या होता है, ये भी आपकी फार्माकोग्नोसी की एक ब्रांच है। तो इसमें जो भी मेडिकल सब्सटेंस होते हैं उनके फार्माकोलॉजिकल गुण को चेक किया जाता है। जो भी फार्माकोलॉजिकल गुण होते हैं, जो भी फार्माकोलॉजिकल क्वालिटी होती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भाई ड्रग कैसे एक्शन शो करेगी जाके, तो इसकी जब अपने लोग स्टडी करते हैं तो जिसको कहा जाता है भाई इथनो फार्माकोलॉजी। एंड फोटोथेरेपी किसको कहा जाता है, इस ब्रांच में प्लांट से ओबटेंड एक्सट्रैक्ट की स्टडी की जाती है। एक्सट्रैक्ट का मतलब भाई जूस, प्लांट से जो भी हमको जूस प्राप्त होता है, जो भी एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है, जो भी लिक्विड फॉर्म में मटेरियल प्राप्त होता है, तो उसकी जब स्टडी की जाती है जिसको फोटोथेरेपी कहा जाता है। एंड फाइटोकेमिस्ट्री किसको कहा जाएगा, इस ब्रांच में पेड़ पौधों के जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टडी करेंगे तो फाइटोकेमिस्ट्री कहेंगे। और जू फार्माकोग्नोसी, इसमें यह स्टडी की जाती है कि एनिमल कैसे अपने आप क्रूड ड्रग का यूज़ करके जो है ट्रीट करते हैं, कैसे एनिमल क्रूड ड्रग को मतलब ओबटेंड करते हैं, क्रूड ड्रग से कैसे अपने आप को ट्रीट करते हैं, ये आपका होता है जू फार्माकोग्नोसी। तो भाई जू फार्माकोग्नोसी को याद रखना है, फाइटोकेमिस्ट्री को याद रखना है, फोटोथेरेपी को याद रखना है, इथनो फार्माकोलॉजी एंड दोस्तों मेडिकल इथनोबॉटनी को याद रखना है, ठीक है। फिर बात करने वाले अपने लोग हैं फार्माकोग्नोसी जो रहता है बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको एक टॉपिक पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में अपने लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें यह स्टडी की जाती है कि नेचुरल सिंथेसिस से कैसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। जो भी नेचुरल सिंथेसिस होते हैं उनसे कैसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को बनाया जाएगा। साथ में दोस्तों हर्बल इंट्रैक्शन, जो भी मतलब इसमें हर्ब एंड अदर ड्रग्स के इंट्रैक्शन की स्टडी की जाती है। मेराइन फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी करेंगे कि मतलब इसमें यह स्टडी की जाती है कि समुद्री जीव से किस प्रकार से जो है केमिकल को ऑब्टेंड किया जाता है। मतलब जो समुद्र वाले जीव होते हैं तो उनसे किस प्रकार से केमिकल को ऑब्टेंड किया जाएगा, किस प्रकार से उनसे मतलब जो भी हमको नीड है वो चीज़ें ज़रूरत हैं ऑब्टेंड की जाएंगी। तो ये आपका आ जाता है मेराइन फार्माकोग्नोसी, ठीक है भाई। मेराइन फार्माकोग्नोसी को याद रखना कि मेराइन फार्माकोग्नोसी क्या होता है। तो हर्बल इंट्रैक्शन आपने देख लिया होगा, इसमें हर्ब्स एंड अदर जो भी ड्रग्स होती हैं उनके इंट्रैक्शन की स्टडी की जाएगी, कैसे ड्रग्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं इसकी स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है, जू फार्माकोग्नोसी भी आ जाता है भाई। तो ये सब चीज़ें अपने लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो आपका टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन वाला हो गया, फार्माकोग्नोसी के सब फील्ड हो गए। फिर अपने लोग दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहले क्या क्या हुआ करता था फार्माकोग्नोसी में और कैसे स्टार्टिंग हुई दोस्तों, और कौन कौन से मतलब इसके अंदर जैसे आयुर्वेद कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी स्टडी कहाँ पर की जाती थी। तो इन सब बातों को अपने लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन किया गया है टॉपिक की हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी की आपको हिस्ट्री बतानी रहेगी। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका इंडिया में मेडिसिनल प्लांट की जो भी नॉलेज है इंडिया के अंदर मेडिसिनल प्लांट की नॉलेज वह बहुत ज़्यादा ओल्ड है, और इंडिया के अंदर बहुत दिनों से मेडिकल प्लांट्स जो भी हैं उनसे ड्रग को ऑब्टेंड किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में आयुर्वेदा ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलके बना है। जो हमारा आयुर्वेद है ये ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलके बना होता है। साथ में दोस्तों आयुर्वेद के अंदर दोस्तों चरक संहिता को इंक्लूड किया गया है, और चरक संहिता के अंदर दोस्तों प्लांट की स्टडी की जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद में जो है सुश्रुत संहिता को भी इंक्लूड किया गया। जो सुश्रुत संहिता होता है एक किताब होती है, तो उसको इंक्लूड किया गया। इसमें सर्जरी से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है जो सुश्रुत संहिता होता है, ठीक है। उसके बाद हिपोक्रेट्स, इसमें आपको हिस्ट्री लिखना है तो हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। एरिस्टोटल को, जो भी एरिस्टोटल थे आपके भाई प्लेटो के स्टूडेंट थे, प्लेटो के स्टूडेंट याद रखना एरिस्टोटल, और इनको जो है एनिमल किंगडम का पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। थियोफ्रेस्टस ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। अब भाई एरिस्टोटल के भी एक स्टूडेंट थे जो कि आप कहते हैं थियोफ्रेस्टस, जिनको दोस्तों प्लांट किंगडम का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को।
साथ में दोस्तों गैलन को ग्रीक फार्मेसी का पिता कहा जाता है, इसको आप पढ़ चुके हो। ये आपके गैलन जो थे ये आपके एक फेमस ग्रीक फिजिशियन थे। एंड दोस्तों सर्टुनन ने क्या किया था, सर्टुनन ने ओपियम मतलब अफीम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया किया था, पता लगाया था। साथ में दोस्तों एक वैज्ञानिक थे आपका रीमन। तो रीमन को दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने टबैको से जो है निकोटीन को प्राप्त किया था, इसलिए रीमन का नाम जाना जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो रहेंगे, एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, इनको आप हिस्ट्री में याद रखेंगे, हिस्ट्री के रूप में आप पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों जैसे स्टार्टिंग से एक बार फिर से बता देते हैं कि इंडिया में मेडिसिनल प्लांट की जो भी नॉलेज है बहुत ही ओल्ड है। आयुर्वेद जो है आपका ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलकर बना है। आयुर्वेद चरक संहिता को इंक्लूड करता है जिसमें प्लांट की स्टडी की जाती है। साथ में दोस्तों आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता को भी इंक्लूड किया गया है जिसमें सर्जरी से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। एंड एरिस्टोटल ये आपके स्टूडेंट ऑफ प्लेटो थे। एंड दोस्तों इनको एनिमल किंगडम का पिता कहा जाता है जो एरिस्टोटल थे। साथ में दोस्तों थियोफ्रेस्टस का नाम लाना है, गैलन का नाम लाना है, सर्टुनर का नाम लाना है, रीमन का नाम लाना है। और इसी में एक पॉइंट आपका है विलियम प्रोक्टर। तो जो विलियम प्रोक्टर थे इनको अमेरिकन फार्मेसी का पिता कहा जाता था। साथ में महादेव लाल जो श्राप है इनको इंडियन फार्मेसी का पिता कहा जाता है। इंडियन जो नर्चर्ड फार्मेसी है, जो नेचुरल फार्मेसी है, उसका पिता कहा जाता है महादेव लाल श्राप को। महादेव लाल श्राप को इंडियन फार्मेसी का पिता कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति थे आपके महादेव लाल श्राप जिन्होंने क्या किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है आपका, तो दोस्तों उसके अंदर दोस्तों क्या किया था, बी फॉर्म कोर्स 3 साल का कोर्स हुआ करता था पहले, तो बी फॉर्म कोर्स को स्टार्ट किया था। अब तो 4 साल का हो गया, लेकिन पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब ये 3 साल का कोर्स हुआ करता था जो कि आपका महादेव लाल श्राप के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसीलिए दोस्तों इनको फार्मेसी का हीरो कहा जाता है, इंडियन फार्मेसी का पिता कहा जाता है महादेव लाल श्राप को। तो दोस्तों ये आपकी फार्माकोग्नोसी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी रहेगी। जो भी हिस्ट्री हम आपको पॉइंट बताएं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। आप जब कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के अंदर 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, उन पॉइंट्स को इनमें ऐड कर लेना और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहना। पहली बात तो जितना हमने आपको बताया है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। और फिर बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो दोस्तों अभी तक आपने डेफिनेशन, हिस्ट्री, अब अपने लोग स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी के क्या क्या स्कोप होते हैं। तो फार्माकोग्नोसी के स्कोप में अपने लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक। तो पहला स्कोप हो गया इसका सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। मतलब जब सिंथेटिक मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा बढ़ा तब दोस्तों प्लांट से फार्मास्यूटिकल प्लांट जो भी प्राप्त होते हैं उनकी भी मांग बढ़ गई। तो भाई सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक, तो इनका यूज़ किस में किया जाता है, फार्माकोग्नोसी का। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ गई, तो दोस्तों जैसे जो आपकी एलोपैथ वाली ड्रग होती है इनकी ज़रूरत बढ़ गई, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ, उसमें आयुर्वेद ड्रग को भी यूज़ किया जाने लगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को लिखा गया है कि जो सिंथेटिक ड्रग होती हैं, जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं लेब के अंदर, जो एंटीबायोटिक हैं, उनके निर्माण में भी दोस्तों फार्माकोग्नोसी ने अपना एक रोल प्ले कर दिया है। आयुर्वेद वाली जो भी ड्रग हैं उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है। उसके बाद फिर बात करते हैं हर्बल मेडिसिन एंड नोबल मेडिसिन। ये आपकी 2 डेफिनेशन मतलब आपको पॉइंट्स में याद रखनी होंगी स्कोप के अंदर। तो हर्बल मेडिसिन का मतलब जो भी हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन में उनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन का यूज़ करने से किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद ड्रग के रूप में फार्माकोग्नोसी की जो भी ड्रग हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये इसका एक स्कोप है, इसका अपना एक क्षेत्र है, इसका अपना एक यूज़ है। ठीक है। नोबल मेडिसिन मतलब न्यू मेडिसिन के निर्माण में फार्माकोग्नोसी ने अपना एक योगदान दिया, या फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यू ड्रग के निर्माण में। साथ में ही दोस्तों प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज़, बहुत ही खतरनाक डिसीज जैसे कैंसर हो गई, एड्स हो गए, इनके ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेद ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। साथ में दोस्तों एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड्स, मतलब इन प्रोडक्ट को फार्माकोग्नोसी के माध्यम से ही ऑब्टेंड किया जाता है। साथ में फिर उनको
ऑब्टेंड करके क्यूरेटिव एजेंट के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत से प्रोडक्ट को तैयार करने में एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप लोग अच्छे से याद रखोगे। जितने स्कोप के अंदर हम पॉइंट्स बता रहे हैं उन पॉइंट्स को याद रखना। और भाई जब आपकी लाइव क्लास नहीं चल पाई, 2 दिन नहीं चल पाई, मतलब कि नेटवर्क इशू के कारण, इसीलिए दोस्तों मजबूरी में फिर आपकी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ी। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो भी भाई दोस्तों बहुत मस्त होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिकॉर्डेड में समझ में नहीं आता है, रिकॉर्डेड में कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होता है। नेचुरल प्रोडक्ट, फाइटो मेडिसिन और कॉस्मेटिक कल्टीवेशन, तो यहाँ पर भी दोस्तों फार्माकोग्नोसी का अपना एक स्कोप है, अपना एक यूज़ किया जाता है। फार्माकोग्नोसी को यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में फार्माकोग्नोसी का यूज़ किया जाता है। साथ में दोस्तों फाइटो मेडिसिन की प्रिपरेशन में बहुत से प्लांट्स का यूज़ किया जाएगा। जो भी फाइटो मतलब केमिकल वाले जो भी मेडिसिन तैयार की जाती हैं, केमिकली मेडिकेशन होती हैं, उनको तैयार करने में दोस्तों फार्माकोग्नोसी को यूज़ किया गया। कल्टीवेशन मतलब जो भी कल्टीवेशन किया जाता है, जो भी खेती की जाती है, उसमें भी कीटनाशक के रूप में इन ड्रगों का यूज़ किया जाएगा। साथ में दोस्तों कॉस्मेटिक्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको तैयार करने में, फाइटो मेडिसिन मतलब केमिकल वाली मेडिसिन को तैयार करने में, ये आपके दोस्तों स्कोप हैं। ठीक है, अब अपने लोग एक पॉइंट को और कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट स्टेटस को भाई पढ़ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी की वैल्यू क्या है, आयुर्वेद की वैल्यू क्या है। अपने लोग वैल्यू को पढ़ लोगे तो पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फार्माकोग्नोसी का। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी थ्योरी है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपके नोट्स ऐड हो रहे हैं, मतलब अपडेट हो रही हैं पीडीएफ, विदाउट मिस्टेक ऐड हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। जो जो वीडियो हम कंप्लीट करते जाएंगे, जिनकी वीडियो रिकॉर्डेड करते जाएंगे, जो लाइव क्लास पढ़ाते जाएंगे, उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी। मतलब उसमें कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। ठीक है भाई, तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी मतलब प्रेजेंट टाइम में लोगों ने महसूस किया है। अब लोगों ने क्या महसूस किया, मतलब अपने लोगों ने ही महसूस कर लिया है कि नेचुरल रूप से प्राप्त ड्रग का यूज़ ओनली इकोनॉमिकल ही नहीं, मतलब केवल पैसे कमाना ही नहीं है, बट उनका यूज़ सेफ भी है। अब भाई हमारे लिए, आपके लिए देखा होगा आयुर्वेद ड्रग का यूज़ कितना ज़्यादा सेफ है, इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब ये तो आपको भी पता साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचुरल अकरिंग ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट ने फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है। और प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, बहुत से जो टेस्ट किए जाते हैं, जो ड्रग के टेस्ट किए जाते हैं, जो बॉडी के टेस्ट किए जाते हैं, उनमें भी आपका फार्माकोग्नोसी है, ये अपना एक रोल प्ले कर रहा है। साथ में अब प्लांट में बिनका, पोडोफाइलम, बसाका, बिनका मतलब सदाबहार का जो पेड़ होता है ना, वही आपका रहेगा। तो दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ में दोस्तों बहुत सी डिसीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, और प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेद का यूज़ करके उसे डिसीज़ को जो है ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट किए। और लाइव में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और कंटेंट कम आपको पढ़ा पाते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में टाइम कम लगता है, कंटेंट आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है, ज़्यादा पढ़ा देते हैं। तो फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलके बना था भाई, फार्माकोन और जिनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या रहेगा, ड्रग, एंड जिनोसिस का मतलब रहता है, या गुनोसिस का मतलब रहता है नॉलेज। एंड फार्माकोग्नोसी जो शब्द है 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, एंड जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। एंड इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे कि फार्माकोग्नोसी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। इसमें नेचुरल सोर्सेज से जो भी ड्रग अपने लोगों को ऑब्टेंड होती हैं उसकी स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल में एनिमल, प्लांट और मिनरल ऑरिजिन लिख देना है। साथ में फादर ऑफ ग्रीक फार्मेसी गैलन लिख देना है। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी चंद्रकांत कोटाटे लिख देना है। ठीक है, द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी, जो आपका मॉडर्न फार्माकोग्नोसी है उसके कुछ सब फील्ड हैं, जैसे मेडिकल इथनोबॉटनी, इथनोफार्माकोलॉजी आ जाएगा। साथ में दोस्तों इसी में आपका फोटोथेरेपी आ जाता है, फाइटोकेमिस्ट्री आ जाएगा, जू फार्माकोग्नोसी आ जाता है, और फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, हर्बल इंट्रैक्शन आ जाता है, मेराइन फार्माकोग्नोसी आ जाता है। तो दोस्तों ये आपके मतलब 8 पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी
तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में जो भी हमने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके ये आपको हिस्ट्री लिख देनी होगी। और स्कोप के अंदर सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक, हर्बल मेडिसिन, नोबल मेडिसिन, और उसके बाद प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज़, और दोस्तों एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड के बारे में बात किया। फिर दोस्तों नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया, फाइटो मेडिसिन के बारे में बात कर लिया, कॉस्मेटिक के बारे में बात कर लिया, कल्टीवेशन के बारे में बात कर लिया। तो दोस्तों और इसी में लास्ट में एक टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट क्या स्टेटस है, इसको बताना है। तो इसको बताने के बाद ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो भाई आप लोग परेशान नहीं होंगे, जो भी आपको अब वीडियोज़ रहता है, अब आपको अगर लाइव क्लास नहीं मिलेगा तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से देख लेना, ये नोट्स आपके प्रॉपर रहेंगे। इसी तरीके के नोट्स आपको पेपर में लिखने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।